नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, क्योंकि आगे जैसे जैसे वीडियो डलेंगे उनमें आपको 12th क्लास के तो सभी यानी पूरे मैथ्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे। 11th, 10th और 9th इन क्लासों के भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो 12वीं क्लास के पास आउट बच्चे हैं उनको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इनमें जो गणित से संबंधित समस्याएं हैं वो भी क्लियर की जाएंगी। बाकी जो छोटे बच्चों के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे कक्षा 5 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इनमें जो एडमिशन होते हैं उनके लिए क्या पैटर्न है, किस तरह से तैयारी करवाएं बच्चों को, इस तरह के वीडियो भी आगे आगे मैं डालूंगा। तो सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दें वो शेयर करें। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको 7.1 की जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें कुछ डाउट्स थे कुछ बच्चों के। जैसे एक दो बच्चे का कमेंट आया कि सर ये क्वेश्चन बताइए, तो log e बेस x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए। देखिए, तो y इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जो 7.1 प्रश्नावली है उसमें हमें श्रृंखला नियम, चेन रूल का यूज करना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। देखिए, तो सबसे पहले log e बेस x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए। यहाँ हमारे पास लॉगरिथम हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है? log m माइनस log n। तो y इज इक्वल टू log e बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log e बेस a। डिफरेंशिएशन कर दीजिए डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए, log e बेस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉगरिथम फलन है। उसके बाद में क्या है? बीजगणितीय फलन है माइनस लॉगरिथम फलन है। यहाँ तो हम देखते हैं log e बेस a है। a क्या है? a कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ हमें केवल इसका करना है, तो d अपॉन dx सीधा कर रहा हूँ। log का क्या होता है? 1 अपॉन x, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। log का हो चुका है इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे, कर दीजिए। x का हो गया 1 प्लस कीजिए, इसका क्या बना? रूट, सबसे पहले अंडर रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। 2 से 2 कैंसिल आउट। देखिए, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि यहाँ मैं एलसीएम लूँ, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन यहाँ हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर जो आया वो आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। यहाँ -0, क्योंकि इसका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? बिल्कुल आसान है। 7.1 में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो बनेंगे आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ सोल्व होती चलेंगी, आगे बढ़ते चलेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि 7.2 की जो प्रश्नावली है, 7.2 में हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने से पहले मैंने आपको इनके फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के बता दिए थे। हालांकि इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान जो है
इनका प्रांत या परिसर जो है, मुख्य मान जो है, ये बाउंडेड क्यों है, ये फलाने की आच्छादक भी नहीं है, फिर भी इनमें हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ये चीजें जो है ये हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो प्रश्नावली नंबर 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने इनका अवकलन आपको करवा दिया था। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ फॉर्मूले जो 6 थे वो, साथ ही साथ जो कक्षा 11 में हमने पढ़े थे वो साइन इनवर्स। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर क्या हम इसे श्रृंखला नियम यानी चेन रूल से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चेन रूल से करके देख लेना आप। साइन इनवर्स एक्स का करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इनको u इंटू वी से मानेंगे, फिर रूट का फिर होगा, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा होगा। इसलिए इसको टेक्निकल लेते हुए हम y इज इक्वल टू कुछ ऐसा करते हैं कि ये बहुत ही आसान हो जाता है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आसान बनाने के लिए साइन इनवर्स, क्योंकि उनमें हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी यदि साइन इनवर्स बाहर है तो इस फॉर्मूले में हम कुछ ऐसा इनको यानी प्रतिस्थापित करें एक्स की जगह कि हमारे पास यहाँ साइन एक्स बन जाए, साइन बन जाए। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स। देखिए तो कैसे क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था साइन 2 थीटा का, जो कि होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माना एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कर देता हूं। इसमें कंडीशन भी होती है आपके पास माइनस, जो कि जब आप आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उस समय आपको समझ आएगी। एक्स इक्वल टू साइन थीटा क्यों होती है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू आया है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, पक्षांतर नहीं किया है। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए पुट द वैल्यू y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट कॉस थीटा। देखिए जरा कैसा क्वेश्चन वो फॉर्मूला बना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन इनवर्स साइन एक्स, फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 2 थीटा। तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट साइन इनवर्स एक्स का आप जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। साइन इनवर्स एक्स इस रेंज को भी सही तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आप हर चीज को जब ध्यान में रखेंगे तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यदि श्रृंखला नियम से करें तो बहुत लंबा चौड़ा जो होने वाला था वो हमने थोड़ा सा एक एक्स की जगह साइन थीटा जैसे ही हमने प्रतिस्थापित कर दिया है, तो तुरंत ही हमारा ऐसा हो गया है बिल्कुल आसान से। ओके क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। 2 चीजें ध्यान रखो कि बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें कुछ ऐसा करना है जिससे अंदर भी सेम वो बन जाए, ताकि ये फॉर्मूले जो है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स बन जाए, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर, जैसे सेक इनवर्स
1/2x² माइनस 1। रेंज इसकी है 0 to 1/2। देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। सेक इनवर्स बाहर है, इसका मतलब हमें अंदर भी सेक इनवर्स बनाना पड़ेगा। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास हर में है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब हर में यदि cos बन जाएगा तो उसको जैसे अंश में ले जाएंगे तो सेक थीटा बनेगा। सब्स्टिट्यूट जो हम करेंगे इसमें देखिए हमारे पास एक मैजिक फॉर्मूला जो कि हमें समाकलन में बहुत काम में लेना है, cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके 3-4 फॉर्मूले हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा हाफ में करते हैं तो भी बहुत सारे बन जाते हैं। टेन के पदों में भी बन जाता है साइक स्क्वायर 1/2x²। देखिए जरा वहां कौन सा दिखाई दे रहा है ताकि cos बन जाए। 2x² है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब x की जगह क्या रख दिया जाए, तो माना x इज इक्वल टू cos थीटा। देन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, cos इनवर्स x। तो पुट कर दीजिए वैल्यू y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, बिल्कुल आसान बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज 1/cos 2 थीटा, यानी सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का मतलब है सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा y इज इक्वल टू 2। थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट, cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है -1/√1 माइनस x², 1 माइनस x²। बिल्कुल आसान है, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है कोई, जैसे कोई क्वेश्चन की है या कोई मेथड समझ में नहीं आया या क्यों कैसे हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। देखो एक टाइप और है, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x बटे में 1 माइनस ax। देखिए tan इनवर्स a प्लस x बटे में 1 माइनस ax। tan इनवर्स यदि बाहर है तो हमें अंदर भी tan बनाना पड़ेगा। और tan में ये फॉर्मूला ध्यान हो तो आपको बताना जरा किसका बनता है। tan इनवर्स किसका बनता है ये फॉर्मूला एक बार बताना जरा, आया ध्यान में, किसका बनता है। देखिए tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ax। a प्लस एक्स ध्यान हो तो आपके पास tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आगे फॉर्मूला डायरेक्ट भी है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। जब हम दो की प्रश्नावली पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x बटे 1 माइनस ax। लेकिन हम इसे 11th क्लास के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए a की जगह क्या है tan a और x की जगह क्या है tan b। जब हमें इसके अंदर tan बनाना है तो देखिए क्या करें, माना इसमें आप a की जगह मान लीजिए tan थीटा, लेकिन x की जगह भी मानना पड़ेगा
तो हम x की जगह मानते हैं tan फाई मान लेते हैं। देन यहां से थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आया tan इनवर्स a और फाई इज इक्वल टू आया tan इनवर्स x, जो कि हमें बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो पहले हम निकाल लेते हैं। अब वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a की वैल्यू क्या मानी आपने, tan थीटा, प्लस x की क्या मानी, tan फाई, अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए जरा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा tan फाई। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा ये, tan थीटा प्लस फाई। क्लियर। tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू थीटा प्लस फाई। क्लियर। थीटा और फाई हमारे पास नहीं थे, हमारे पास a और x थे, तो हम थीटा और फाई की वैल्यू पुट करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। y इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, देखिए प्लस और माइनस में दोनों को अलग अलग कर देते हैं, u प्लस v का जो होता है वो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। दूसरा मैं बता देता हूं, जैसे a b c p q r, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं इनमें सबको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो tan इनवर्स a डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो tan इनवर्स a कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो आंसर आया 1/1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx। बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे हम करेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी, समझते जाएंगे। क्लियर हो गया। देखिए इसमें जो भी और आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक और बता देता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x, 4 की पावर x, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है, ये 2x नहीं है सॉरी, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर में है x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। देखिए पावर में बने हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केवल एक स्टेप में हमें पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यदि इन घातों को हम अलग अलग लिखें, 2 जब घात आधार समान होते हैं घातों को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ जब जोड़ा गया है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं कि आधार पे, यानी 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं। जब आधार समान है, इसकी घात 1 है, तो दोनों को आधार समान होते हुए घातें जोड़ सकते हैं, अपॉन 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। केवल देखने का फर्क है, घात के ऊपर जब घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर x की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2x, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर x। अब देखिए एक फॉर्मूला जो था हमारे पास वो ये होता था, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कक्षा 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ा, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a की जगह हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 की पावर x।
इसका मतलब 2 की पावर x को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, tan थीटा से कर दिया जाए। आई बात समझ में? तो इसको केवल एक लाइन में लिखना था, एक लाइन, यानी इसके आधार x होते हुए जो घातें जोड़ी गई थी उनको हमने अलग अलग लिख दिया, जो घात गुणा की गई थी उसको हमने अलग लिख दिया ताकि हमारे पास फॉर्मूले में tan इनवर्स अंदर tan का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो माना 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि कई बच्चों पे ध्यान नहीं रहता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि यहाँ घबराना नहीं है, पावर के ऊपर पावर देखते हैं तो पता नहीं ऐसा तो प्रश्न कैसे बनेगा, ऐसा फॉर्मूला कैसे बनेगा, कहाँ से आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से जब थीटा इज इक्वल टू करूंगा तो आपके पास बनेगा tan इनवर्स 2 की पावर x। क्लियर? देख, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x tan थीटा का होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला अप्लाई हो गया tan 2 थीटा का, तो क्या बना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x। ओके, देखिए अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन भी देखना इसका एक बार, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स 2 की पावर x। यहाँ ये एक श्रृंखला नियम बन रहा है, tan इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2 की पावर x एक चरघातांकी फलन है। 2 tan इनवर्स x का जब करता हूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर इनटू, अब 2 की पावर x एक चरघातांकी फलन है, यानी जो a की पावर x का जो फॉर्मूला था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x यानी 2 की पावर x log e बेस पर a का मतलब है 2। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आपका आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, ये 2 की पावर x और 2 की पावर x प्लस 1 कर सकता हूं, अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x है तो ये 4 की पावर x इंटू log e बेस पर 2। क्लियर? देखिए, प्रश्नों को जब हम करते हैं तो हमें फॉर्मूले भी ध्यान रखने पड़ेंगे, 11th क्लास के भी रखने पड़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भी रखने पड़ेंगे, तभी हम प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रश्नावली 7.2 में और भी काफी प्रश्न है, इनमें आगे कुछ हिंट्स भी दे रखी हैं, आप उनको भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आपको किन्हीं प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें, फायदा हो सके। ओके, गुड बाय।